हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि किसने लॉन्च करा है अ जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द ग्लोबल साउथ विद यूनाइटेड नेशन। तो ये इंडिया और यूनाइटेड नेशन दोनों ने मिल के लॉन्च किया है ग्लोबल साउथ कैंपेन, ठीक है। और ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव वाज अनाउंस कहाँ पे अनाउंस करा गया है, इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ इन न्यूयॉर्क में अनाउंस करा गया है। और इंडिया यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव इज ऑल्सो complements the India UN partnership in the form of India UN Development Partnership Fund, which has developed a portfolio of 75 development project in 61 countries in the last 6 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 2-day आरोग्य मंथन इवेंट इन दिल्ली। तो आरोग्य मंथन इवेंट दिल्ली में लेके आ रहे हैं, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज कराया था और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज कराया था ये 2 दिन का आरोग्य मंथन इन न्यू दिल्ली। और ये इसका एम क्या था, सेलिब्रेट करना, क्योंकि 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, और 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, ठीक है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, 5 साल इसने कंप्लीट करे। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्च कब हुई थी। ये हुई थी लॉन्च सितंबर 23, 2018 में। आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में रिकॉग्नाइज कर लिया है मिट्ठू को एज अ फूड एनिमल, मिट्ठू, ठीक है। तो इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया है मिट्ठू एज अ फूड एनिमल। और मिट्ठू इज़ अ कल्चरली सिग्निफिकेंट बोवाइन स्पीसीज ही आता है और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और डीप कल्चर रिचुअल सिग्निफिकेंस भी है इसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और मिट्ठू मीट हैज़ अ लो फैट कंटेंट एंड मेकिंग इट अ पोटेंशियल प्रीमियम मीट प्रोडक्ट, ठीक है। मिट्ठू को कंसीडर किया जाता है, ये वैसे भी कंसीडर दी स्टेट एनिमल ऑफ दी अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजराइल नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक अनवील एज बराक, ठीक है। इसराइल ने हाल ही में एक नेक्स्ट जनरेशन एआई पावर टैंक रिलीज़ करा है जिसका नाम बराक है। उसे और कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मेरकावा मार्क 5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो उसका ऑफिशियल नाम है मेरकावा मार्क 5, और वैसे बराक भी बोलते हैं। तो ये जो बराक टैंक है, ये फीचर है इसमें एडवांस विंड ब्रेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, डेवलप्ड बाई राफेल, ठीक है, जो राफेल कंपनी है। बराक टैंक ऑफर्ड फुल 360 डिग्री स्कैनिंग सिंपली बाय मूविंग द हेड, एंड इट कैन स्विफ्टली आइडेंटिफाई टारगेट इन रियल टाइम बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन अडोप्टेड एट द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। तो हाल ही में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, NHRC की, ठीक है, उन्होंने कौन सी डिक्लेरेशन अडोप्ट करी है, तो उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन अडोप्ट करी है। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया पैसिफिक, इन्होंने कंक्लूड हुई, तो इन्होंने एक दिल्ली डिक्लेरेशन अडोप्ट कर लिया है, ठीक है, बाई NHRC। और इट कमेमोरेट्स दी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इंक्लूडिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। द कॉन्फ्रेंस मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस प्रिंसिपल ऑफ NHRI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बीइंग इनोग्रेटेड एट इन गोवा। तो गोवा में ये हो रहा है फोर्ट अगोडा लाइट हाउस में, ठीक है, इंडिया का पहला वो है, ठीक है, लाइट हाउस फेस्टिवल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। तो ये इनोग्रेट करेंगे इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल फ्रॉम दी फोर्ट अगोडा लाइट हाउस एट पांजी इन गोवा से, ठीक है। और 3 डे का ये फेस्टिवल रहेगा, ठीक है, और जो कि सेलिब्रेट करेगा अक्रॉस ऑल दी लाइट हाउस इन दी कंट्री एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म दी स्पॉट इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कुछ दिन पहले कहा था, हमने पढ़ा भी था कि जितने भी लाइट हाउस है उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, ठीक है।
और इसे सेशन को इनॉग्रेट किया था गोवा के चीफ मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत ने, और गोवा की कैपिटल क्या है, पांजी। ठीक है। व्हाट इज द फील्ड of research and application for which Dr. Swati Naik will receive the Norman E. Borlaug Award। तो डॉक्टर स्वाति नाइक को नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है। तो उन्हें कौन सी फील्ड में रिसर्च करी है, उन्होंने करी है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है। ओडिशा से हैं। ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्वाति नाइक। तो इनका नाम 2023 की रेसिपिएंट ऑफ नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड के लिए गया है। ठीक है। फॉर द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर हर वर्क इन फूड एंड न्यूट्रिशन। और ये दिस अवार्ड इज़ नेम आफ्टर दी जो नोबल लॉरेट थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है, जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है। और डॉक्टर नाइक इज़ द थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट ओडिया टू रिसीव दी अवार्ड। ठीक है। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हर साल मनाया जाता है सितंबर 23 को। ठीक है। इज़ एन एनुअल इवेंट दैट प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ डेफ कम्युनिटीज़। द डे प्रमोट द लिंग्विस्टिक राइट टू ऑफ डेफ पीपल एंड एम टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द डेफ पीपल इन सोसाइटी। द डेट ऑफ सितंबर 23 वाज चूजन टू होनर द डे इन 1951। और इस बार की थीम क्या थी, अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ठीक है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द NMC ऑफ इंडिया बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस। ठीक है। तो NMC ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। कितने सालों के लिए, तो ये किया है उन्होंने 10 ईयर्स के लिए। NMC क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। उन्हें अवार्ड कर लिया गया है कोवेटेड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस फॉर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है। और अब क्या है कि नेशनल मेडिकल कमीशन को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, रिकमेंडेशन। तो जितने भी इंडिया में मेडिकल कॉलेज है, 706 मेडिकल कॉलेज, वो भी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो गए हैं, विल बिकम WFME एक्रेडिटेड। ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन की रिकॉग्निशन मिल गई है सारे कॉलेजेस को। ठीक है। और इंडियन मेडिकल अभी जो ग्रेजुएट्स हैं वो जा सकते हैं बाहर, परस्यू कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। आपको बताना है कौन से ग्रुप ने अनाउंस करा है न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। तो ये अनाउंस करा था I2U2। I2U2 क्या है, इंडिया, ठीक है, इज़राइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA, ये इन 4 कंट्री का ग्रुप है I2U2। तो इन्होंने ग्रुप ने मिलकर अनाउंस करा है न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। द स्पेस वेंचर विल प्राइमली यूज द स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन डाटा एंड कैपेबिलिटी ऑफ द 4 I2U2 पार्टनर कंट्रीज़। ठीक है। और ये ग्रुप I2U2 फॉर्म कब हुआ था, अक्टूबर 2021 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ है आपका। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो यार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। थोड़ी रीच बढ़ाइए। ठीक है गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ जितना हो सके इस कंटेंट को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।